राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो अथवा भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, हिंदू समाज के ऊपर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, इस विषय पर भी हम बात करेंगे और उसका समाधान क्या है। केवल चुनौतियां नहीं, अभी वर्तमान समय में पूरे समाज की या पूरे देश की अगर स्थिति की बात करें तो अधिकतर लोग समस्याओं पर चर्चा करते हर जगह पर मिलते हैं। चाहे किसी प्रधानमंत्री के बारे में बोलना हो, मुख्यमंत्री के बारे में बोलना हो, विधायक सांसद के बारे में बोलना हो या किसी संगठन के बारे में बोलना हो, किसी धार्मिक संगठन के बारे में बोलना हो, लोग चर्चा करते हुए निश्चित रूप से दिखते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हुए दिखते हैं, समाधान पर बात नहीं करते या समाधान कैसे हो इस पर काम करने के बारे में कोई चिंतन नहीं होता। कोई चिंतन होता है तो काम नहीं होता। तो इस विषय पर भी हम लोग आज इस अवसर पर बात करेंगे। अधिक समय नहीं लगेगा, 1 घंटे के भीतर में हम लोग ये तीनों प्रकार की चर्चाएं समाप्त करेंगे। केवल एक परिचय अभी मैं कराता हूं, जो मैंने हिंदू समाज के वर्तमान में चुनौतियों से संबंध में जो बातचीत करने के लिए जो विषय मैंने बताया, उस विषय पर जो यह विषय को रखेंगे आप हैं श्रीमान संतोष कुमार जी। दुमका में आपका निवास स्थान है, व्यवसायी हैं, पानी का व्यवसाय है आपका, मोबिल की एजेंसी है और अपना गांव रामगढ़ प्रखंड में ही पड़ता है। और जो हिंदू समाज के लिए जो कार्य है उसमें जिस प्रकार से मैं काम करता हूं अलग अलग क्षेत्रों में, उसी प्रकार से मेरे बराबर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके संतोष जी भी हमारे साथ काम करते हैं। हम दोनों मिलकर के एक विशेष प्रकार का काम हमने प्रारंभ किया है। पिछले रक्षाबंधन से हमने काम प्रारंभ किया है। तो उस विषय पर मेरे जो मित्र हैं संतोष जी, वो इस विषय पर विषय रखेंगे। पहला जो 2 विषय, उस विषय पर मैं अपनी बात रखना प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा उत्सव के बारे में। शरद पूर्णिमा उत्सव अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की जो आश्विन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है, इसका महत्व त्रेता युग से प्रारंभ हुआ। त्रेता युग में राम रावण का जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मन में विचार आया कि इस युद्ध में जो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले सैनिक थे, जिनका स्वयं का कोई दोष नहीं था, वो भी मारे गए। वो तो केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो जो अपना नौकरी करते थे उनका केवल वो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनका कोई दोष नहीं था। दोष करने वाला तो कोई और था। और इसलिए उन्होंने देवताओं से या उस समय की सारी शक्तियों से, ब्रह्मांड की शक्तियों से आग्रह किया, अनुरोध किया, कृपा की कि इस प्रकार से कुछ होना चाहिए जिसमें कि ये जो सारे सैनिक मरे हैं, इतने लाखों लाख सैनिक मरे, वो जीवित हो जाएं। और सब देवी देवताओं ने निर्णय किया और पूर्णिमा की वह रात थी, अमृत की वर्षा की। और हम सब को ऐसा कहानी जानने को मिलता है कि उस अमृत की वर्षा का पान करके जितने राम के सैनिक थे अर्थात वानरी सेना, सभी जीवित हो उठे, लेकिन राक्षसी सेना एक भी जीवित नहीं हुए। असुरी सैनिक कोई भी जीवित नहीं हुए। इसके पीछे का एक रहस्य यह भी था, असुर प्रवृत्ति, बैठिए, असुर प्रवृत्ति जो स्वभाववश जब वो मरते थे तो उनको लगता था कि अब तो हम मर ही रहे हैं, हम अपने साथ में 2-4-10 को क्यों न लेके मारे। असुरों का शरीर भी विशालकाय हुआ करता था और इसीलिए वो जब गिरते थे तो हाथ पैर ऐसे फैला करके आगे गिरते थे वानरी सेना के ऊपर कि 8-10 मेरे शरीर में ही दब करके मर जाएं। तो स्वाभाविक रूप से उसका मुख हो जाता था नीचे। तो जब अमृत की वर्षा हुई तो पीछे तो कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसको वो पान कर सके। और जो राम के सैनिक थे, जितने भी वानरी सेना, वो तो युद्ध करते करते तीर लगता था, बाण लगता था तो पीठ के बल पर गिर जाते थे, तो मुख ऊपर था। इसलिए जब शरद पूर्णिमा की रात को अमृत की वर्षा हुई तो सारे राम के सैनिक जीवित हो गए। अर्थात दैवी प्रवृत्ति वाले लोग अमृत का पान कर सके, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अमृत का पान नहीं कर सके। इसका तात्पर्य वर्तमान संदर्भ में अगर यदि देखें तो शरद पूर्णिमा कार्यक्रम की सूचना कई लोगों को होती है जिनके जीवन में देवत्व भाव जागृत होता है,
वो इस अमृत का पान कर सकेंगे जिनके मन के अंदर में या जीवन में देवत्व का अभाव होगा, तो वो यह अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। द्वापर युग की बात अगर यदि करते हैं तो हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, महारास रचाया था भगवान श्री कृष्ण ने, वह इसी शरद पूर्णिमा की रात को रचाया था। महारास को अलग तरीके से लोग जानते हैं क्योंकि किंतु महारास अर्थात ऐसे साधक जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की और उनको ईश्वर से साक्षात्कार करके अर्थात ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने की स्थिति जब आई, जीवात्मा को परमात्मा से एक होने की स्थिति जब आई, तो वो एक साथ समूह में सभी जिनको गोपी कहा गया, सभी गोपियों को एक साथ लेकर के परमात्मा के साथ मिलन की रात को महारास कहा। अर्थात बहुत संख्या में ऐसे प्रत्येक साधक अपने अपने तपस्या के आधार पर अपने अपने समय में अपने अपने काल में वो परमात्मा से जाकर के मिलते थे। महारास रचाया भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ एक ही समय में कई सारे साधकों को अपने से मिला लिया। गोपी शब्द का वहाँ पर वर्णन है, गोपी एक संज्ञा दिया गया है। गोपी का अर्थ होता है गौ अर्थात इंद्रिय, पी अर्थात पी जाने वाला अर्थात उसको साधने वाला, अर्थात इंद्रियों को जिस साधक ने अपने नियंत्रण में कर लिया। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहते हैं, साधकों के बारे में वर्णन करते हुए, इंद्रियाणाम विचरिता विशेषव पहारिषु संयमे यत्न मातिष्ठे द्विदान्यते वाजिनाम। अर्थात अपने इंद्रियों को विषयों में विचरण जो कर रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे गोपियां थे जिन्होंने अपने इंद्रियों को विषयों में विचरण करने के लिए नहीं दिया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये 5 विषय है, अर्थात यही 5 वो तत्व है जिनके कारण से हम अपने निर्धारित कर्म से भटकते हैं, अर्थात हमसे कोई न कोई चूक होती है। इन्हीं को विषय कहा गया। अगर कलयुग की बात करें द्वापर युग के पश्चात, तो कलयुग में भी एक शरद पूर्णिमा की रात को बड़ी घटना हुई, और वो भी असुर और देव ये दोनों प्रवृत्तियों का यहाँ पर भी एक उदाहरण मिला। हम सब जानते हैं एक बहुत ही भयंकर खूंखार असुर डाकू जिनका नाम रत्नाकर हुआ करता था, उनके नाम से लोग कांपते थे उस समय में। नारद मुनि एक बार पहुंचे उनके पास, जानबूझ करके गए उनके पास, और नारद मुनि जी ने उन्हें समझाया कि आप जो कार्य कर रहे हैं यह आसुरी प्रवृत्ति है। आप अगर यदि इस प्रवृत्ति को बदलेंगे तो आप भी दैवी प्रवृत्ति में आ सकते हैं, आप भी देव बन सकते हैं। आसुरी प्रवृत्ति को आपको त्याग देना चाहिए। समझाने का कार्य प्रभु राम जी ने भी रावण को किया था, लेकिन रावण ने नहीं समझा, नहीं माना। रावण को कई लोगों ने समझाया, उनकी पत्नी ने भी समझाया, उनके भाई ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया कि यह जो प्रवृत्ति आपकी है आसुरी प्रवृत्ति, इसे त्याग दीजिए। लेकिन रावण ने नहीं माना, समूल नष्ट हो गए। अर्थात आसुरी प्रवृत्तियों का नाश निश्चित है, समूल नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी कंस को भी कई बार अवसर दिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी राक्षसों का वध किया, असुरों का वध किया, सबको अवसर दिया, समझाने का प्रयास किया। जो मान गए तो वो दैवी प्रवृत्ति में वापस आ गए, जो नहीं माने वो समूल नष्ट हो गए। दुर्योधन को भी बहुत अवसर मिला, नहीं माने, संपूर्ण कौरव वंश का नाश हो गया। रत्नाकर को भी नारद जी ने समझाया, रत्नाकर समझ गए, आसुरी प्रवृत्तियों को उसने छोड़ दिया। हम सब जानते महर्षि वाल्मीकि बन गए, और उस महर्षि वाल्मीकि का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन में ही हुआ। तो इस कारण से शरद पूर्णिमा का जो दिन है, यह दिन सभी काल में कुछ न कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है, और इसलिए हिंदू समाज अर्थात आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर दैवी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होने का कार्य। अभी अभी नवरात्रा समाप्त हुआ,
हम उसमें पूजा किए, किसकी? दैवी शक्तियों की पूजा किए। दुर्गा अर्थात दैवी शक्तियों का समूह, असुरों का नाश करने वाली, असुर मर्दिनी, हम उनकी पूजा करते हैं। हम आसुरी शक्तियों की पूजा नहीं करते, आसुरी शक्तियों को नाश करने वालों की पूजा करते। इसीलिए हम दैवीय शक्तियों के उपासक होने के नाते दैवीय शक्ति संपन्न जिस प्रवृत्ति से बढ़े उस प्रवृत्ति युक्त कार्य को करना हमारी परंपरा रही है। इसलिए हम परंपरागत तरीके से वर्षों से, कई युगों से शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खीर बना करके हम भोजन करते हैं। खीर में शीत गिरता है, क्योंकि खीर को भी अमृत कहा गया है। अमृत ऐसे कई प्रकार के अमृत हैं, 5 प्रकार के अमृत माने जाते हैं, उसमें से एक खीर भी है। और यह जो शीत की वर्षा अभी होती है उसमें भी अमृत का गुण पाया जाता है। अमृत अर्थात औषधि गुण पाया जाता है। आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार से अगर यदि विचार करें तो भौगोलिक घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटती हैं कि आज की रात जो शीत वर्षा होगी उसमें इस प्रकार के औषधीय गुण पाए जाएंगे जिनसे विशेष करके श्वास से संबंधित जिनको परेशानी है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा अगर यदि इस खीर का पान किया, इस शीत का पान किया। और इसलिए बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों ने औषधि बनाने के लिए, दमा हो, हफ्सी हो या श्वास रोग विभिन्न प्रकार का हो, उनसे बचने के लिए, औषधि बनाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात का इंतजार करते हैं, खीर बनाते हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर उत्तम जी, दुमका के ही रहने वाले हैं। आज उनका बासुकीनाथ में इसी प्रकार का कैंप चल रहा है। तो वहाँ उनके संपर्क में जितने भी दमा के पेशेंट होते हैं या श्वास रोग के पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उन सबको बुलाते हैं। और अभी वो रात को खीर बना करके वैसे ही रखे होंगे सीट पर, और उन सबको वो दवाई के रूप में उनको भोजन कराएंगे ताकि उनका स्वास्थ्य लाभ हो। तो इतना महत्वपूर्ण तिथि है शरद पूर्णिमा की तिथि। और इसलिए हमने भी यह विचार किया कि यहाँ पर भी हमारे संपर्क में जितने भी लोग आए, मेरा यह प्रथम सत्र ही है, अप्रैल से यहाँ पर विद्यालय प्रारंभ किया है हमने। तो यहाँ पर भी अपने संपर्कित लोगों को बुला करके और शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हम करें ताकि आने वाले समय में यहाँ से प्रेरणा लेकर के और भी अन्य स्थानों पर यह कार्यक्रम किया जा सके। शरद पूर्णिमा के महत्ता के बारे में इतनी बातें बताना आज के लिए पर्याप्त है। यह चूंकि शिक्षण संस्थान है, DVM, इसका पूरा नाम अगर देखेंगे तो देवगुरु विद्या मंदिर ऐसा पूरा नाम आता है। हम लोग संक्षेप में इसको DVM कहते हैं। शिक्षा का संस्थान है। शिक्षा अर्थात बालकों के विकास के लिए कार्य करना, डेवलपमेंट के लिए कार्य करना। अंग्रेजी में 2 शब्द है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि वर्तमान समय में जो शिक्षण संस्थान चलते हैं, अधिकांश शिक्षण संस्थान ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते। इन बातों को थोड़ा सूक्ष्मता से अगर समझेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। मैं जहाँ भी जिस भी शिक्षण संस्थान में भी जाता हूँ तो मैंने आग्रह किया है, बताया भी है, लोगों ने माना भी है। 5 प्रकार के विकास अनिवार्य हैं किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में अगर यदि हम बात करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह पंचकोशीय शरीर है ऐसा कहा जाता है, और जो यथार्थ भी है, सभी शास्त्रों में प्रमाण भी है। 5 कोश क्या क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश का बना हुआ हमारा शरीर है। अन्नमय कोश अर्थात जो शरीर हमको आंखों से दिखाई पड़ता है, जो अन्न के कारण से जिसका शरीर, जो शरीर बनता है वो अन्नमय कोश अर्थात शरीर। तो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा हम अन्नमय कोश का विकास कर सकते हैं। अधिकांश स्थानों पर होता है, खेलकूद आदि सब करा लें तो हो जाता है, बशर्ते वो नियमित रूप से अगर यदि कराएं तो व्यक्ति के विकास में फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही अनिवार्य है जितना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अनिवार्य है। केवल बौद्धिक विकास से हम किसी को नहीं आंक सकते कि यह पूर्ण रूप से विकसित हुआ। 1-2 उदाहरण मैं बताता हूं और इसी क्षेत्र का बताता हूं, अपने ही आसपास का।
कुछ समय पूर्व की घटना है, एक डीसी हुए बक्सर में, मुकेश कुमार। कई लोग सुने भी होंगे, जो नहीं सुने हैं वो गूगल में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। आईएएस थे, अर्थात भारत की जो सर्वोच्च प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसे पास करके वो उपायुक्त बने, डीसी बने। कुछ समय तक उसने नौकरी की। हर व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक उलझन, काम करने वाले कार्य क्षेत्र का उलझन कई प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन लोग उन उलझनों में अपना रास्ता निकालता है अपना आत्मबल के अनुसार से। उपायुक्त मुकेश कुमार के साथ जो भी कुछ समस्याएं थी उसका समाधान उन्होंने स्वयं नहीं निकाल पाया, अर्थात उनका विल पावर कमजोर था, या तो शरीर का कोई न कोई कोष का विकसित होना शेष था, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या जैसे रास्ते को चुन लिया। पढ़ने में अर्थात इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो तो शिखर पर था, क्योंकि उसने आईएएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन बाकी चीज़ों में कहीं न कहीं वो अनुत्तीर्ण हो गए, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अब कोई तर्क दे सकते हैं कि उनकी परिस्थिति ही ऐसी हो गई थी। तो उदाहरण के लिए मैं एक दो बात बताता हूँ। अभी हमने चर्चा किया त्रेता युग और द्वापर युग, उन दोनों का उदाहरण लेता हूँ। प्रभु रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक होना था, वनवास मिल गया। जब जंगल में गए तो पत्नी का हरण हो गया, और पत्नी को छुड़ाने के लिए जब युद्ध हुआ तो भाई को मूर्छा लग गई, अर्थात कोमा में चले गए। बचेंगे कि नहीं यह सुनिश्चित नहीं था। तो क्या राम जी आत्महत्या नहीं कर लेते? इससे भी अधिक बड़ा कोई संकट हो सकता है हमारे जीवन में क्या? फिर भी उन्होंने आत्महत्या तो नहीं किया। द्वापर युग की अगर यदि बात करें, पांडवों की स्थिति के बारे में चर्चा करिए। राज्य से निकाल दिया गया, वनवास झेला, अज्ञातवास झेला, जिनकी पत्नी का भरी सभा में बेइज्जती हुआ हो, चीरहरण हुआ हो, उन्होंने सुसाइड किया क्या? इससे भी अधिक बड़ी समस्या किसी के जीवन में हो सकती है क्या? अगर वर्तमान समय की बात करें तो एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यदि चले जाएंगे, अभी तो फिर भी सरकारी कई सारी योजनाओं के कारण से परिवारों में खाने पीने की स्थिति है। मैंने देखा है जंगलों में, गिरी कंदराओं में जो परिवार रहते हैं, खाने का भी नहीं कुलता, घर नहीं है, इलाज का कोई सुविधा नहीं है, अभाव में लोगों के प्राण चले जाते हैं। फिर भी कोई भी परिवार सुसाइड नहीं करता परिस्थिति के कारण से। आज भी हम अपने आसपास देखेंगे तो कई लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, लेकिन उतने पढ़े लिखे हुए व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या क्यों किया? अर्थात कहीं न कहीं उनके एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ से उसने पढ़ाई की थी, या उनका जो विद्यार्थी जीवन रहा, या उनकी जो संगति रही, उसमें उनके पूर्ण विकास के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ। उसी प्रकार का उदाहरण मिलता, पालोजोरी में एक वीडियो थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। वो भी उसके बाद की घटना, अभी से कुछ समय पहले की बात। और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं अभी के समय में आम हो गई हैं। समाचार पत्रों पर थोड़ा पीछे जाकर के ध्यान दीजिए। जिस समय में मैट्रिक का या इंटर का रिजल्ट निकलता है, आप समाचार पत्र खोलेंगे, कहीं न कहीं से कोई न कोई विद्यार्थी के आत्महत्या करने की सूचना आपको मिल जाएगी। क्यों? परीक्षा में कम नंबर आ गया तो सुसाइड कर लेंगे, परीक्षा में फेल हो गए तो सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन में कोई चला गया, डिप्रेशन एक नया शब्द आ गया, नई समस्याएं आ गई। तो ये समस्याएं हैं क्या? क्योंकि हमने केवल नंबर पर ध्यान दिया, ग्रोथ पर केवल ध्यान दिया। माता पिता भी यही कहते रहे इस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, और माता पिता इस बात से ही केवल खुश होते रहे कि मेरा बेटा का तो 100 में 100 नंबर आ रहा। तो क्या केवल नंबर 100 में 100 आना यही डेवलपमेंट है? प्रश्न यहां पर होना चाहिए। और इस विषय पर जब गहराई से चिंतन करेंगे तब ध्यान में आएगा कि पांचों प्रकार का डेवलपमेंट अनिवार्य है व्यक्ति के जीवन में, नहीं तो वो अपने जीवन में असफल होगा, निश्चित रूप से असफल होगा, कहीं न कहीं असफल जरूर होगा। और वो पांचों प्रकार का डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वाइटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, ज्ञान विज्ञान का विकास और आनंदमय कोष अर्थात आध्यात्मिक विकास, ये पांचों प्रकार के विकास आवश्यक हैं। मैं इस संस्थान के माध्यम से इन पांचों प्रकार का विकास बच्चों में हो सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं।
और उसके लिए सुनियोजित पाठ्यक्रम है। जैसे सभी लोग जो विषय जानते हैं, 6, 7, 8, 9 विषय तक लोग पढ़ाते हैं, तो उन 9 विषयों के अतिरिक्त ये 5 विषय मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम करता हूँ। उसका भी रूटीन है, उसकी भी दिनचर्या है, उसका भी सिलेबस है, उसकी भी परीक्षाएं होती हैं। और इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि अन्य संस्थानों में वही 9 विषय पढ़ाएंगे, मैं 9 के अतिरिक्त 5 और पढ़ाऊँगा। अर्थात हमारे यहाँ कुछ न कुछ प्लस है। और जब हम किसी भी विद्यालय से मिलने के लिए जाते हैं, मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी ये लागू करिए, क्योंकि हम कहीं न कहीं नए भविष्य के निर्माण के लिए जुड़े हैं। कोई भी अभिभावक अपने जो बाल बच्चे हैं उनको हमारे भरोसे छोड़ देते हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही वो निर्मित होगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कोई साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण इनकी मुट्ठी में पलते हैं। अर्थात हम जिस प्रकार का भविष्य निर्माण करेंगे, जिस प्रकार के बालकों का निर्माण करेंगे, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज उसी दिशा की ओर जाएगा। अर्थात यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की ठीक हो। वर्तमान समय में दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था मिशनरियों के हाथों छोड़ दिया। हमारा आदर्श कौन है? तो कोई न कोई मिशन स्कूल आदर्श होगा। हम कहेंगे विद्या की देवी कौन? माता सरस्वती। लेकिन हम अपने बच्चों को उस विद्यालय में भेजेंगे जहां सरस्वती पूजा नहीं होती। प्रतिदिन सरस्वती वंदना की तो कल्पना ही नहीं करनी है। फिर अपने आप को हम हिंदू कहेंगे। और फिर माघ शुक्ल पंचमी तिथि आएगा तो उस समय हम पूरा धूमधाम से माता सरस्वती की पूजा कर लेंगे। वर्ष में एक बार माता सरस्वती की पूजा कर लेंगे और सोचेंगे कि हमारे बाल बच्चों को और हमारे जीवन में विद्या आ जाए। कैसे होगा? विचार करना है। कई सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो विद्यालय चलाते हैं। हमने चिंतन किया, हमने बात की, हमने कहा भैया आप विद्यालय चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप विद्यालय में प्रार्थना क्या कराते हैं? तू ही राम है, तू रहीम है। क्यों? आपके यहाँ पर कितने मुस्लिम बच्चे पढ़ने आते हैं? बोले एक भी नहीं। तो बोले सरस्वती वंदना क्यों नहीं कराते? आपको कोई परेशानी है सरस्वती वंदना कराने में? सरस्वती वंदना कराइए। मिशनरी स्कूल में आप चले जाइए, यीशु मसीह की प्रार्थना कराता है कि नहीं? यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग मिशन स्कूल में पढ़े होंगे, या तो गए होंगे या जानते हैं। वहाँ यीशु मसीह की प्रार्थना कराता है या नहीं कराता? बताइए आप लोग। कराता है। वहाँ पर मुस्लिम बच्चे जाकर के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हिंदू बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर मैं हिंदू हूँ और अपने विद्यालय में सरस्वती वंदना कराऊंगा, अगर कोई कहेगा कि आप सरस्वती वंदना कराते हैं इसलिए मैं नहीं भेजूंगा बच्चे को, आप बस भेजिए। मैं हिंदू हूं, मैं सरस्वती वंदना कराऊंगा। ये अगर यदि हर व्यक्ति, वो हिंदू व्यक्ति जो अपना विद्यालय चलाता है, वो अगर यदि ये ठान करके कार्य करे, तो ये क्या असंभव है? जिनको पढ़ाना होगा वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हम 2-4 बच्चों के कारण से अपना सिद्धांत क्यों बदल देते हैं? यह हमको चिंतन करने की जरूरत है। और ऐसे सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको विचार करना ही होगा। आज कर लें, कल करें या जब भी करें, करना ही होगा। क्योंकि यह जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो शुरुआत से ही पता नहीं किस करियर के ख्वाब में अपनी मूल संस्कृति से ही सबको दूर करते रहते। एक और बात चिंतन करने वाली है, कोई भी मुस्लिम बच्चा है वो बचपन से मस्जिद जा करके कुरान पढ़ता है कि नहीं? आयतें पढ़ता है कि नहीं? ईसाई बच्चा बाइबल पढ़ता है कि नहीं? हर रविवार को चर्च जाता है कि नहीं? लेकिन हिंदू का बच्चा अगर गीता छू ले तो उसका करियर चौपट। ऐसा क्यों सोचते हैं? हिंदू बच्चे के लिए गीता पढ़ने का समय अभी नहीं, अभी तो विद्यार्थी जीवन, करियर बनाना। अभी कौन सा करियर बनाओगे? और जब पढ़ लिख भी लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी के लिए जब तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एक नया शब्द और भी आया है। केवल पढ़ाई कर लेने से नहीं होगा। एक शब्द आया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका भी कैंप करना पड़ता है बच्चों को, और मोटी फीस लेते हैं लोग। और उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा एक शब्द है मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल क्लास। इन दोनों के नाम पर जो मोटे मोटे फीस वसूलने वाले लोग हैं, वो बताते क्या हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है अगर मोटिवेशनल के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वो 2 ही है, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता। तो हम बचपन से क्यों नहीं बताते? बचपन से क्यों नहीं पढ़ाते? मैं यहाँ पर बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ाता हूँ और रामचरितमानस भी पढ़ाता हूँ। और मैं अपने सभी मित्रों को कहता हूँ कि आप भी अपने विद्यालयों में लागू करिए। कई विद्यालयों में मैं जाता हूँ, बातचीत करता हूँ,
मेरा ये आंदोलन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको आंख मूंद लेने से लगेगा कि सब समस्या का समाधान हो गया और हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये जो कुछ विषय संक्षेप में मैंने आपको बताए हैं शरद पूर्णिमा के बारे में और शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो चूंकि समय का भी अभाव है इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आग्रह करता हूं अपने मित्र संतोष जी से, वर्तमान में जो हिंदू समाज के बारे में जो स्थिति है उनके बारे में आप अपना विषय रखें। श्री संतोष जी।